बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ साल पहले जब फ़िज़ा में सैटेलाइट भेजे जा रहे थे तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर करना, दुनिया के अंदर मिसाइल सिस्टम बेहतर करना और दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाना। ये नहीं किसी ने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ एक झटका चाहिए होगा और दुनिया पत्थरों के दौर में पहुंच जाएगी। जब सैटेलाइट भेजे जा रहे थे तो हर सदर, चाहे वो अमेरिका का हो, दुनिया का हो, वो आकर कामयाबियां समेटते थे और बातचीत करते थे कि हमने बड़ी तरक्की कर लिया, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम वो करने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के पीछे आज का इंसान जितना तरक्की याफ्ता है, ये सारी तरक्की सिर्फ एक हमले की मार है। अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है, जो इंतहाई डिजास्टर रिपोर्ट साबित हुई है अमेरिका के लिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये हालिया जो इन्होंने 8821 अनक्लासिफाइड रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अमेरिका की सूरत हाल चाइना के सामने ये हो चुकी है कि किसी भी वक्त चाइना अमेरिका को पत्थरों के दौर में पहुंचा सकता है। डार्क एजेस, जहां पर ना कोई टेक्नोलॉजी ना कोई कुछ, और सिर्फ इस मकसद के लिए उसको चंद मिनट लगेंगे जिससे अमेरिका पत्थरों के दौर में चला जाएगा और वापस रिकवर करते करते कितने 100 साल लगे, क्या कुछ लगे, किसी को नहीं पता। अमेरिका और पूरी दुनिया की रियलिटी ये है कि तमाम के तमाम डिपेंडेंट है स्पेस के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, जो कि जीपीएस लोकेशन यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, गाइडिंग, प्रिसाइशन म्यूनिशन के लिए, और उसके अलावा तमाम दीगर अपने मामलात, कम्युनिकेशन, बातचीत, गुफ्तगू, टीवी चैनल, इंटरनेट, हर चीज़ के लिए सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। चाइना का एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अमेरिका को एक लम्हे में पत्थर के दौर में पहुंचा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि पहले मिसाइलों की बात होती थी तो रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय किया जो आवाज़ की रफ्तार से 27 गुना ज़्यादा। प्यूटिन ने आकर वार्निंग दी, उन्होंने कहा कि दोबारा खड़े हो गए तो नेस्तो नाबूद कर देंगे। अब अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए फ़ायदा मंद ये है कि चाइना भी हमारी साइड पर है, रशिया भी हमारी साइड पर। लेकिन चाइना क्या काम करने जा रहा है? चाइना असल में एसैट मिसाइल जो अमेरिका के तमाम सैटेलाइट्स को, जो कि कमांड कंट्रोल, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, साइबर इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और इसके अलावा जितनी कैपेबिलिटी है अमेरिका की मिलिट्री की, इसके एसेट्स की, ये तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों में तबाह कर सकता है। और वो इस तरह कर सकता है कि चाइना के पास इस वक्त 2007 में उन्होंने पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजर्बा किया, जिसके बाद उन्होंने किनेटिक व्हीकल के जरिए अपना ही एक सैटेलाइट तबाह किया, जिसके इवन कि आप अंदाज़ा कर लें, इसके तबाह या हिट होने के बाद फिज़ा के अंदर डेब्रिस उस वक्त फील्ड फैल गई। यानी आप अंदाज़ा करें जो तबाही हुई, उनके जो टुकड़े थे वो 3000 पीसेस बन गए और 18,000 माइल्स फी घंटे की रफ्तार से फिज़ा के अंदर है और उनको ट्रैक करना भी मुश्किल है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के पास ये फैसिलिटी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो अमेरिका के तमाम सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। जबकि इंडिया ने 2 साल पहले जो एंटी सैटेलाइट तजर्बा किया था, उस पर चाइना के पास फैसिलिटी ये है कि अगर चाइना के सैटेलाइट तबाह करने के लिए कोई आगे बढ़ेगा तो चाइना उसको रोक सकता है। अब चाइना ने उसके लिए ग्राउंड से DF-17 को मॉडिफाई किया, यानी ग्राउंड बेस उनके पास ये मिसाइल सिस्टम है जो यहाँ से उन सैटेलाइट तबाह करने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो लो ऑर्बिट से उनको तबाह किया, जैसे चाइना अब काम ये कर रहा है कि मून के ऊपर जो 2022 से 2024 तक पूरा अपना स्पेस स्टेशन कायम कर रहा है, के जरिए उसको वहीं पर बैठे बैठे, यानी मून पर बैठे बैठे वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। आप देखें कि एक वक्त होता था कि आपने एक मिसाइल बनाया और दूसरे ने उसकी ज़्यादा कैपेसिटी का बना दिया, तीसरे ने उसकी ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा मिसाइल, जिसके पास ज़्यादा स्पीड, जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी, वो ठीक था। फिर मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आ गया, S-400 जैसे आ गए या कुछ आ गया। अब सूरत हाल ये है कि
चाइना ने काम ये किया है कि गर्दन से शारक से पकड़ लिया है। यानी आप अगर किसी शख्स को मारे, उसके हाथ पर, पाँव पर, ये वो मामला ही डिफरेंट है। उसने शारक को पकड़ लिया कि मैं शारक काटूंगा, उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो क्या चीज़ है? उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम पूरा अपना तैयार कर लिया है जो अमेरिका को तबाह कर सकता है। अमेरिका इसको रोक भी नहीं पाएगा। उसके तहत चाइना फिजा के अंदर अमेरिका का सैटेलाइट तबाह करेगा। ना वो मिसाइल चला सकते हैं, ना जहाज़ उड़ा सकते हैं, ना इंटरनेट, ना फ़ोन पर गुफ्तगू हो सकती है, ना किसी से बातचीत कर सकते हैं। कोई काम वो नहीं कर सकते। पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम उनका अंधेरे में डूब जाएगा। पूरा मुल्क उनका अंधेरे में चला जाएगा। दुनिया से वो कट ऑफ हो जाएंगे। और ये खाली अमेरिका नहीं, अमेरिका ने जिनको सैटेलाइट दिए हैं, जिनका वो यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। और ये चाइना की तरफ से दी गई है वार्निंग। इवन की ऐसी भी सूरत हाल है कि चाइना अमेरिका का सैटेलाइट निज़ाम तबाह एक तो कर सकता है, एक पूरी तरह उसका सैटेलाइट ब्लाइंड कर सकता है। ये ब्लाइंड की जो चीज़ है, इसको समझिएगा, आप डैमेज कर दें किसी को, आप ब्लाइंड कर दे, अंधा कर दे, आप मतलब वो काम करता रहेगा। फिर वो आपके कब्जे में है कि कब आप उसको तबाह करें, कब ना करें। यानी पूरी तरह स्पेस के अंदर एक बड़ी जंग तैयार बैठी हुई है जो कि चाइना इस वक्त अमेरिका को बुरी तरह तबाह कर सकता है। सबसे ज़्यादा सूरत हाल ये है कि चाइना अपनी पूरी जो उसने फॉरेन मिलिट्री से चीज़ें लेना पूरी बंद की है। खुद वो बनाते हैं, काम करते हैं। अब इंडिया चीखे मारा है कि चाइना को पाकिस्तान मिला हुआ है, चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, वो ब्राज़ील समेत यूरोप से अब नई चीज़ें खरीद रहे हैं। ये चीज़ें खरीद कर वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान इनको ख़रीदता है, चाइना के साथ शेयर करता है, चाइना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद बनाता है। ये अब इंडिया का प्रोपेगेंडा है। अब इंडिया स्पेस सैटेलाइट या जो मर्जी, जितना मर्जी वो तैयार करता रहे। चाइना के पास कैपेबिलिटी है कि वो इनको रोक सकता है, तबाह कर सकता है। अब चाइना के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे हो रहा है? चाइना हर जगह पर पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा है। देखिए, असल टारगेट है पाकिस्तान और उसके बाद है चाइना। चाइना दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। हमारा फ़ायदा ये है कि अगर आप ये देखें कि एक नालायक बच्चा भी हो क्लास में, अगर वो लाइक के साथ बैठे तो कुछ ना कुछ तो रंग चढ़ ही जाता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाइना से कुछ सीख लें। आपकी फ़ौज ने और आपकी एयरफोर्स ने तो फैसला कर लिया है कि उन्होंने सीखना है। आप ये देखें कि आपकी एयरफोर्स ने क्या कमाल काम किया। ये एक अनहोनी कामयाबी है। आपने JF-17 थंडर बनाया, आपने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 बनाया, अब आपने तो 3 बना दिया है। आप F-35 के मुकाबले का कॉपी किया हुआ J-20 स्टेल्थ फाइटर के साथ जो मिसाइल लगता है स्टेल्थ फाइटर का, वो आप JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज के अंदर लगा रहे हैं PL-10। दुनिया को आपने बताया है कि आपके पास F-35 हो ना हो, आप हमारा ब्लॉक 3 ले लें। ये आपकी एयरफोर्स ने कामयाबी हासिल की। फ़ौज ने आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जो कमाल है, आपकी एयरफोर्स के पास है। मईशत का हमारा बेड़ा गर्क है। अब मईशत को ठीक करने के लिए आपको इंसाफ का कानून यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। आपके पास चाइना वो आपका हाथ पकड़ कर आगे ले जाना चाहता, आप जाना तो चाहें, वो स्पेस में जा रहा है, अमेरिका से टक्कर ले रहा है। आपको कोई कुछ नहीं अब कर सकता। अब जब होगी तो पूरी दुनिया ही फिर तबाह होगी। और ये समझ रहे थे कि हम चाइना के ऊपर हमला करेंगे। चाइना ने काम ही ये कर दिया है कि अगर तुम आओगे हमला करने, साउथ चाइना से किसी जगह पर मिसाइल मारने आओगे, तैयारे लेकर आओगे, कुछ ना कुछ तो करने आओगे, मैं सैटेलाइट ही तुम्हारे तबाह कर दूंगा। ना अमेरिका रहेगा, ना उसका सैटेलाइट रहेगा, ना कुछ। और फिर हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि इसराइल के अंदर यहूदी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया है। और जो ख़ास तौर पे ब्लड मून थ्योरी है, ये यानी खूनी चांद पूरी तरह अब अमेरिका के सर पर से गुजर रहा है 26 मई को। उसके बाद अमेरिका की तबाही सर पर खड़ी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।